हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 रहीम के दोहे, जो हमारा क्लास 7 बुक हिंदी रीडर वसंत का चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तई साचे मीत। तो चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। तो क्या है, रहीम जी का कहना है कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, मतलब धन दौलत होता है, तो सब हमारा को सब दिखावा करते हैं कि वो क्या हमारे सगे हैं, हमारे अपने हैं। बनत बहुत बहुरीत, मतलब वो अलग अलग, रीत का मतलब क्या होता है, तरीका होता है। तो वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि वो हमारे मित्र कैसे बने। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जब हमारे पास कोई भी संपत्ति नहीं होती है, कोई भी धन दौलत नहीं होती है, उस समय जो हमारे साथ होता है वो क्या होता है, हमारा तई साचे मीत, वो हमारा क्या होता है, असली मित्र कहा जाता है। तो चलिए इसका हिंदी में आपको मैं अर्थ बताती हूँ। रहीम जी का कहना है कि जिसके पास संपत्ति होती है, जिसके पास धन दौलत होता है, उसका सब सगा बनना चाहते हैं, उसका सब अपने बनना चाहते हैं। बनत बहुत बहुरीत, ठीक है। तो लोग बड़े अजीब अजीब तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, जैसे वो उसका फ्रेंड बन पाए, उसका अपना बन पाए। लेकिन जब किसी को किसी के पास संपत्ति या धन दौलत नहीं होती है, उस समय जो उसके साथ रहता है वो ही हमारा क्या होता है, सच्चा मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ क्या है हमारा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को, तऊ ना छाड़ती छो। तो चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं। जाल परे जल जात बही, मतलब मछुआरा जब जल या सरोवर या नदी के अंदर अपना जाल डालता है मछलियों को पकड़ने के लिए, तो उस जाल में मछलियां तो आ जाती है, लेकिन पानी अपने आप को मछलियों के मुंह से निकाल देता है, मतलब मछली जाल से अपने आप को पानी निकाल देता है। बस आपने देखा ही होगा, जाल में बस मछलियां ही रह जाती हैं। तो लेकिन क्या होता है, पानी तो मछलियों से प्रेम नहीं करता, लेकिन मछलियाँ इतना प्रेम करती हैं पानी से कि जब वो पानी को छोड़ती हैं, वो तड़प तड़प के क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है कि जब मछुआरा जाल में क्या डालता है, जल में जाल डालता है मछली पकड़ने के लिए, पानी तो निकल जाता है, लेकिन क्या रह जाती है, मछली उसमें ही रह जाती है। तो पानी तो मछली से प्रेम नहीं करता, लेकिन मछली उसे इतना प्रेम करती है कि जब वो पानी को छोड़ देती है तो वो तड़प तड़प के मर जाती है। तो इसका हिंदी में मीनिंग ये था। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसे भी समझते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो इसका अर्थ क्या है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, मतलब वृक्ष जो है हमारा, वो खुद के फल तो नहीं खाता ऑब्वियसली। तो वो जो हमारा पेड़ है, हमारा जो वृक्ष है, वो अपने फल तो नहीं खाता, और ऐसे ही सरोवर अपना पानी नहीं पीता। तो रहीम जी कहते हैं ना कि प्रकार, मतलब क्या होते हैं, दूसरों के लिए काम। तो दूसरों के लिए जो हमारे चीज काम होते हैं, संपत्ति संचय सुजान, मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम अपनी चीज़ें जमा कर रहे हैं, अपने लिए चीज़ें जमा कर रहे हैं, तो हमें चीज़ें जमा करनी चाहिए और दूसरों के प्रयोग में भी लगानी चाहिए। मतलब रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के लिए काम, संपत्ति संचयी, संचयी मतलब क्या होता है हमारा, संग्रह, मतलब जमा करना। तो दूसरों के लिए भी क्या होता है, जैसे सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो वो अपने आप जमा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दूसरों के लिए जमा करते हैं। तो ऐसी वृक्ष है, वो जो फल है वो अपने आप जमा करता है, लेकिन हमारे लिए जमा करता है। सरोवर अपने आप पानी जमा करता है, लेकिन हमारे पीने के लिए जमा करता है। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि आप जो भी सामान इकट्ठा करें, वो अपने ही यूज़ में नहीं, और लोगों के यूज़ में भी लगाएं। ठीक है, तो आप चलिए फोर्थ पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। थोथे बादर कवार के, जो रहीम
घरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। थोथे बादर कवार के, तो यहाँ पर कवार के एक महीना है, तो ये अक्टूबर के आसपास हमारा क्या होता है, महीना होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, बादल क्या होते हैं, आते हैं। तो आपने पता है बिजली कड़का के जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, बिजली कड़का के जाते हैं, लेकिन क्या होता है, बारिश नहीं करके जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बिजली कड़का के जाते हैं ये, लेकिन बारिश नहीं करके जाते। तो तोते बादर कवार के, जो रही देहरात, धनी पुरुष निर्धन भय। जब हमारा जो धनी पुरुष है, अगर एक धनी पुरुष है, वो बाद में क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। तो अगर वो पिछली बात की, मैं तो निर्धन था, वो मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर था, मैं तो ऐसे हमारे पास ये चीज़ें थी, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, एक बार मैं आपको एक बार हिंदी में एक बार पूरा मीनिंग बता देती हूँ। थोते बादल का मतलब हमारे अक्टूबर के समय ऐसे बादल आते हैं जो क्या होता है, वो गरज के जाते हैं, लेकिन बारिश वर्षा नहीं करके जाते हैं। ये रहीम जी का कहना है। जैसे कि अगर कोई धनी पुरुष होता था, मतलब कोई भी अगर अमीर पुरुष था, और अगर वो अभी निर्धन हो चुका है, तो अगर वो निर्धन होके ये बातें करता है कि मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, मैं तो इतना अमीर था, ये था वो था, तो उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही, रहे त्यों रही ये दहे। तो ये जो दोहा है, ये बहुत मीनिंगफुल, हमें बहुत क्या बताता है, मीनिंग बताता है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, मैंने नोटिस करा कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो पहले मैं आपके साथ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड शेयर करने चाहूँगी। रीत का मतलब क्या होता है, तरीका, जो मैंने आपको पहले पैराग्राफ में बताया होगा। घाम का मतलब क्या होता है, धूप। परे का मतलब क्या होता है, पढ़ना। सही का मतलब क्या होता है, सहना। देह का मतलब क्या होता है, शरीर। शीत का मतलब क्या होता है, सर्दी, है ना। शीत जो होते हैं हमारे, उसका मतलब क्या होता है, सर्दी। और मेह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेह का मतलब वर्षा, यहाँ पर बरसात। सो का मतलब क्या होता है, वैसे। त्यो का मतलब क्या होता है, वैसे। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका हिंदी में मीनिंग जानते हैं। धरती की सी रीत है, मतलब धरती के जो ढंग है, मतलब धरती के जो तरीके हैं। शीत धाम और मेह, शीत का मतलब क्या होता था, सर्दी था। घाम का मतलब क्या था, धूप था। और मेह का मतलब क्या थी, बरसात थी। मतलब सर्दी, वर्षा, धूप। धरती के जो अलग अलग तरीके हैं, वो कैसे झेलती है, किस किस चीज़ को झेलती है, वो सर्दी को, धूप को और बरसात को, वो अलग अलग तरीके से क्या है, धरती झेलती है। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही जैसी परे सोर सही रहे। ठीक है, तो हमें भी धरती की तरह बनना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे शरीर को भी हमारी दुख दर्द और पीड़ा जो है, हमें भी झेल लेनी चाहिए। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है। हमें भी क्या होना चाहिए, धरती की तरह बनना चाहिए। हमें भी एक तरीके आने चाहिए कि हम अलग अलग कठिनाइयों को झेलें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। अब हम इसका राइटर भी जान लेते हैं। ये लिखी है रहीम जी ने, जिनका फुल नाम क्या था, अब्दुल रहीम। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।